हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल शशो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए 6th सेमेस्टर हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मई 2024 में एग्ज़ाम्स के लिए है। नेम ऑफ द पेपर इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री 18712 to 1991 AD। Instructions for the paper setter and the candidate. The syllabus has been divided into 4 units. जैसे कि आपको पता ही है, जैसे आपका पहले सिलेबस था उसी तरह से ये 4 यूनिट्स में सिलेबस डिवाइड किया गया है। There shall be 9 questions in all. The first question is compulsory and shall be short answer type containing 15 short questions spread over the whole syllabus to be answered in about 25 to 30 words each. The candidates are required to attempt any 9 short answer type questions carrying 18 marks, that is 2 marks of each. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन होगा जिसमें 15 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिसमें से 9 का आपने आंसर देना है। ये 2 नंबर का होगा और इस तरह 9 के टोटल इसके 18 मार्क्स हो जाएंगे। Rest of the paper shall contain 4 units. Each unit shall have 2 essay type questions and the candidate shall be given internal choice of attempting 1 question from each unit and 4 questions in all. Each question will carry 18 marks. बाकी आपका पेपर जैसे कि आपके 4 यूनिट्स में सिलेबस डिवाइड किया गया है, उसी तरह से हर एक यूनिट में से 2 ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपने एक का आंसर देना, इंटरनल चॉइस इसमें होगी और इस तरह से 4 क्वेश्चंस आपने लॉन्ग करने हैं। ये 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स who have not been assessed earlier for internal assessment, the marks secured by them in theory paper will proportionally be increased to maximum marks of the paper in lieu of internal assessment. प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए इंटरनल असेसमेंट उनके थ्योरी पेपर की परसेंटेज निकाल के उसके अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका ऐसे टाइप होगा उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, साथ में मैप का क्वेश्चन होगा। आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। ईच ऐसे टाइप क्वेश्चन वुड कवर अबाउट 1/3 or 1/2 ऑफ अ टॉपिक डिटेल्ड इन द सिलेबस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर द मैप क्वेश्चन वुड बी एज अंडर। मैप 10 मार्क्स का होगा, एक्सप्लेनेटरी नोट 8 मार्क्स का। In case a paper setter chooses to set a question on important historical places, the paper setter will be required to ask the students to mark 5 places on map of 2 marks each and write explanatory note on any 4 of 2 marks each. The paper setter would avoid repetition between different types of question within one question paper. Name of the paper is World History 18712 to 1991. मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 है। थ्योरी पेपर 90 मार्क्स का है। इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स की। टाइम 3 आवर्स है। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको इसके सिलेबस के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट के सिलेबस यहीं पे मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो भी यहीं पे मिल जाएंगे। वहाँ से आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। इससे पहले आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, जो भी पहले वीडियो डाले गए थे उसको आपने देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि बहुत अच्छा पेपर हुआ है, उसी में से पेपर आया है। तो अब भी आपकी हेल्प के लिए हम तैयार हैं। और यूनिट फर्स्ट है जिसमें है न्यू इम्पीरियलिज्म 18712 to 1914। मेन फीचर्स पार्टीशन ऑफ अफ्रीका, कॉजेज, कॉलोनाइजेशन एंड इम्पैक्ट। एंड इसी का सेकेंड पार्ट कांग्रेस ऑफ बर्लिन 1878, circumstances, provisions and significance. And third है diplomatic developments in Europe, circumstances leading to the formation of Triple Alliance of 1882 and Triple Entente। ये यूनिट फर्स्ट था। इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, जिसमें से एक का आपने आंसर देना है। आगे है यूनिट सेकेंड जिसमें है वर्ल्ड वॉर 1, डिवीज़न ऑफ यूरोप इनटू 2 ब्लॉक्स, causes of the First World War, and next है Paris Peace Conference, Treaty of Versailles 1919, provisions, major defects and their impact। and इसी का नेक्स्ट पार्ट है रशियन रेवोल्यूशन 1917, causes and consequences। ये यूनिट सेकंड था। अब यूनिट थर्ड जिसमें है नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म इन चाइना, causes for the nationalist revolution of 1911,
and its results. Circumstances leading to the revolution of 1949 and its results. And next step, modernization of Japan, Meiji restoration and modernization. And next, the Great Depression of 1929, causes of the Great Depression in the USA, its spread to Germany, France and Britain, its impact, रूजवेल्ट्स न्यू डील। ये यूनिट थर्ड था। फोर्थ यूनिट में है फासिज्म एंड नाजिज्म एंड वर्ल्ड वॉर टू, circumstances responsible for rise of fascism under Mussolini in Italy, Nazism in Germany under Adolf Hitler. And next है post-war foundations and the rise of unipolar world, NATO, SEATO and Cold War, factors leading to the collapse of Soviet communism and Soviet Union 1985 to 1991, end of Cold War and US ascendancy in the world as lone superpower. ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन का है। इसके साथ ही मैप का क्वेश्चन होगा जिसमें ये प्लेसेस आपको फिल करने के लिए बोला जा सकता है। आपके सिलेबस में है इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे जिनेवा, वाशिंगटन, टोक्यो, वर्साइल्स, कॉन्स्टेंटिनोपल, पकिंग, बीजिंग, मैंचूरिया, नैंकिंग, फ्रैंकफर्ट, जोशनबर्ग, कैरियो, जेरूसलम, नागासाकी, वार्सा and Stuttgart. Europe on the eve of World War I and Europe on the eve of World War II. ये आपका मैप इस तरह से आपको पेपर में दिया जाएगा। इसमें आपने प्लेसेस फिल करने होंगी जो आपके पेपर में बोली जाएंगी। और इसके अलावा जो वीडियोस बनाए जाएंगे उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के, इसके लिए आप इन टच रहना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद भी अगर कोई आपको ज़रूरत है तो आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।